आखिर हो क्या रहा है? Come on, Nikhil is laughing, blushing. नहीं कुछ नहीं, मतलब इट्स एक मोमेंट है उनका, जो उनके मेमोरीज है, उनके लव स्टोरी का एक मोमेंट है। कट्टी बट्टी जो सौ आंसू जो फिल्म है, सौ आंसू जो गाना है, जो शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किया है, कुमार ने जो लिरिक्स लिखी है। तो फिल्म में एक पॉइंट आता है जहाँ पे इमोशनल पॉइंट है, जहाँ पे इमरान सर के कैरेक्टर मैडी जो है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों उनको बोल रहे हैं कि अच्छा है कि वो चली गई, वो तो तुम्हारी लायक थी ही नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह। और वो सिर्फ ही इज ओनली ट्राइंग टू रीलिव दोज वंडरफुल मोमेंट्स दैट दे स्पेंड टुगेदर। और उन्होंने जो moments बिताए हैं, he is trying to capture that. So those are one of the moments that we've tried to capture. So a question to all three of you all, sir. Apart the song, sir, Aamir Khan is always known as the marketing guru of Bollywood. So he's also taking keen interest in promoting Katti. Is that about the song? What is the basic reason behind that? That is a very good question about the song. No, but he loved the film. It's not that he's taking interest in marketing और ऐसा कुछ नहीं है। मार्केटिंग में उनका कोई लेना देना नहीं। वो तो UTV है, MA एंटरटेनमेंट है, वही कर रहे हैं। लेकिन उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी, वो देखना चाहते थे फिल्म, उनको प्रोमो बहुत अच्छा लगा था। और उनकी वाइफ को भी अच्छी लगी, किरण जी को भी बहुत पसंद आई ये फिल्म। तो उनका ओपिनियन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और हम चाहते थे कि कोई अगर वो चाहें तो कोई चीज़ें में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि दिस इज़ एज गुड एज इट कैन गेट। So your take, she's meeting every alternate day, sources say that. So is it true or no? Sources are not saying that, you're saying that. Well, he's taken a very keen interest. मतलब Aamir and Katti Batti's story started about more than a year ago, क्योंकि I went and narrated the script पे, and उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद he gave me one very important, जो उन्होंने एक important change लाया स्क्रिप्ट में, बदलाव लाया उन्होंने स्क्रिप्ट पे, which according to me has changed the entire film. And तो जब when I met him at the launch of at the PK का जो अभी जो पार्टी हुआ था, तो he said कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, वो ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, तो क्या can I see the film? I said of course it will be my honor if you can see the film, and he came and he saw the film. Anything else your sources are saying? Guys, more song related questions? Yes sir. Guys, come on. कंगना, आप फिल्म आ रही है लक्ष्मी बाई भी आप कर रही हैं, उसके बाद अगर कोई मौका मिले बायोपिक करने का तो किसके ऊपर करेंगी और क्यों? आई थिंक मेरी खुद की बायोपिक बहुत इंटरेस्टिंग होगी। जब तक मेरे बाल सफ़ेद नहीं होते तब तक मैं चाहती हूँ उससे पहले जो है मैं अपनी स्टोरी खुद ही बना लूँ, उसमें खुद ही एक्ट कर लूँ और निखिल सर डायरेक्ट कर लें उसे। तो ऐसा कुछ, मेरी खुद की लाइफ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं छोटे से इमरान विल प्ले इमरान खान। अच्छा, कैसे मेरी जिंदगी में एक बहार की तरह आए जब मेरा बेस्ट टाइम शुरू हुआ। तो रहेंगे वो पिक्चर में आपके? इमरान खान विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इमरान खान विल प्ले कौन सा ऐसा कंगना रहा तो कंगना, कौन सी घड़ी थी वो आपके जीवन में आई? देखो, जब मेरा अच्छा टाइम शुरू हुआ तो सबसे पहले ये मेरी जिंदगी में आए, तो वे आई थिंक कहीं मिड पॉइंट पे आएंगे इनकी एंट्री, मिड पॉइंट पे होगी, इंटरवल पे इनकी एंट्री होगी। नहीं, मजाक कर रहे हैं। जब स्ट्रगल कर रही थी आप तो आपके जीवन में कौन था? ये बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है जी। आपका भी अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, ऐसा भी कहा जा सकता है सर? जी हाँ, मेरा मानना है कि जब से मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई है, मेरा अच्छा वक्त शुरू हुआ। Imran, after a long time you're going to debut this movie, like you're coming to this movie. जी. So, like, how you came, like, what are the difficulties, you know, like after coming back such a long period and then you started acting in such kind of movie. So Nothing. How was it? I took a break because I wanted to be with my wife, with my daughter. Yeah. I've done 11 films before this, so I'm familiar with the process. Like the first movie, Jaane Tu Ya Jaane Na, it was a super hit movie and people liked it. So, like, do you have the same expectations regarding this? I have never had any expectations regarding any of my films. Okay. I'm very, very unaffected by success or by failure. What affects me is when I make a film that I'm happy with, that I'm proud of,
or when I make a film that I'm not happy with, that I'm not proud of. These are the things that matter a lot to me. And one more thing, even that was like college stories, young people, and here again the young people. Nee, this is. So, any similarities between the movie or? No, this is a story of a couple who have been in a relationship for about 6-7 years, for many years. So they are of course a lot older. He is 32, हम 28. अब हमारा ऐसे तो दिन नहीं रहे, हम कॉलेज में घूमे। कॉलेज वाला रोल में कर नहीं सकता। वो थोड़ी सी इन्होंने हमें रोल दिया है, उसमें भी हमें बहुत सुनाया गया। I want her to look young. I want her to look young. I want her to look like in her teens. मैंने कहा यार जितना हो सकता है उतना करेंगे। अब I look young यार। I am the young. ऐसा नहीं है, it's not about college kids. It's not about college kids. एक बच्चे के बाप हैं, क्या college kid play करेंगे? तो it's a slightly more it's a little more mature love story, और हम mature लोगों को एक mature love story के लिए लिया गया है। And I think ये college के कुछ portions है which are in the flashback, but the film is about a present when Maddie is working. He's a guy who represent I think perfectly the middle class of our country. और पायल है वो बड़ी mysteriously जो है उनकी लाइफ से गायब हो गई है, कुछ बिना बताए, बिना सुने, बिना कहे। तो इसकी जर्नी टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स जो कि धीरे धीरे स्क्रीन प्ले में अनफोल्ड होते हैं कि कहाँ वो लड़की गई, वो थी भी या नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सा इंट्रीगिंग है, और जिस तरह से अभी लोगों को लग रहा है, क्योंकि हमने प्रमोशन में सब कुछ वी हैवन पुट आउट देयर कि लिव इन है या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या किड्स की कहा, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग लाइक दैट। The interesting thing No, so that's what I'm saying. So the interesting thing about क्या है कि जब UTV ने मुझे ट्रेलर दिखाया, तो जब मैंने फिल्म करना सोचा, I decided to do this film. That time my main concern was कि लोगों को how are we going to promote it, how are we going to show the film, because there's a large chunk of the film जो हम लोग दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, क्योंकि the film का पूरा स्टोरी निकल जाएगा। तो उस टाइम पे तो जब UTV ने मुझे ट्रेलर दिखाया जो सब लोग ने देखा है, आई वॉज शॉक्ड। द ट्रेलर इज सो वंडरफुली कट एंड सो उनकी रिलेशनशिप के बारे में दिखाता है, बट स्टिल अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द फिल्म इज केप्ट एज अ मिस्ट्री, जो ट्रेलर के एंड में आपको मतलब दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई दिया। तो 90% ऑफ द फिल्म राइट ना अभी जो हमारे हाथ में अभी भी है, जैसे कंगना ने कहा है कि वो शी मिस्टीरियसली डिसअपियर्स, और इमरान का कैरेक्टर कॉन्स्टेंटली ये इस टाइम टू फाइंड आउट, वो सोच रहा है या वो सर्च कर रहा है कि कहाँ गई, कैसे गई। उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं भूल जाओ, क्या उसके है नहीं है, थी नहीं थी, वी डोंट नो, एंड दैट इज हाउ द फिल्म अनफोल्ड्स। And there's a lot other than the college portion, other than the live-in portion, other than वो सब सारे छोटे nuances है, छोटे aspects है। Film is much bigger than all that. But Kangna, do you feel lucky that you are getting a nourishing opportunity to play with your roles or experiment with your roles? Yes, I do. I think मेरे लिए सक्सेस का वही मतलब है कि आपको ऐसा काम मिले जो आपको लगे कि आपके लायक है। आपको तो अपना पता होता है कि आप में कितना टैलेंट है या आपका क्या कैलिबर है, लेकिन आपको हमेशा लगता है कि ठीक है मुझे तो मेरे लायक काम मिलता नहीं है। पर जब आप ज़िंदगी में उस मुकाम पे आ जाते हैं कि आपको लगता है नहीं आई डिज़र्व दिस एंड दिस ऑल्सो डिज़र्व्स मी, तो उसी को सक्सेस कहते हैं, और बाकी इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। और आपने ट्रेलर लॉन्च में भी कहा था कि मैं आपको जल्दी बताऊंगी कि कितनी एक्ट्रेसेस मेरे से जेलस है, लेकिन अभी नहीं बात है, तो अभी राइट टाइम में बता दो प्लीज। ये क्या आपने ऐसा कुछ बयान किया है कि माइको जिसने मुझे ना बोला है मूवी करने से, they are dumb. So what about that? I read my statement. Now I'm also interested here. नहीं, एक्चुअली मैं ऐसे मजाक करती रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि No, but I can honestly say, as an assistant and as a director, I have worked with almost everybody in terms of actors and actresses, and I think the approach that Kangana has to the character, I have seen very rarely in most actresses in this industry. जो जिस तरह से वो होमवर्क करती है, जिस तरह से वो अभी भी हम लोग जो अंदर शूट कर रहे हैं,
I know for a fact कि जो sequence वो करना चाहती है, very clearly her whole thing is that I don't want anybody around me because it's a very intense sequence. And so she gets into the entire process and that वो दिखता है आपको, whether she's playing Datto, whether she's playing Tannu, whether she's playing Payal, you can see her living that character, you can see her living those characters. I've seen it, मैंने edit पे बैठ के देखा है. So, but she's very tough competition to Bollywood actors. Industry is going through the best phase right now. A lot of good movies being made, but there are other issues also that the nation is dealing with. Like? Just recently, the government banned porn websites in India. How do you see the government's approach towards so many things that are happening, even with the FDI issue that's happening? I don't think anything should be banned. So my issue is very clear. I don't think anything should be banned. It's a democratic society. I think people are old enough to take their own decisions. Whether it is, I mean, whether it's a ban on porn, whether it's censorship. I think people are more than you. I can look after my own children. I can look after my own family. I can tell them what is good. I think I can tell them what is bad. I don't need the government to tell me what to do or what not. Can we have Kanna and Imran also react? Trying to ban pornography is a futile exercise at best. It's like a ship is sinking. Water is coming and you've got one little teacup और आप पानी निकाल रहे हैं उसमें. तो बैन तो होने नहीं वाला है. जिनको pornography देखना है वो ज़रूर देखेंगे. अच्छा खासा black market शुरू होने वाला है. जिनको people will be selling it. So it will be very easily accessible illegally. So what you're doing is you're creating opportunity for new criminals. It's a very, very foolish idea. Aside from that, it has also been conclusively proved around the world that access to pornography actually decreases sexual violence against women. And in cultures where it is banned, it leads to increased depression and increased sexual aggression. So I'm not sure what we're going for here. Possibly it is the intent is to increase the rape count in our country. इमरान के पास पूरा data है. I agree with you. I'm very impressed with this data. That's why he's going to be in your biopic. Yeah. देखिए अपनी अपनी सोच होती है. अब मैं क्या बोलूँ. जो इमरान ने कहा है वो ठीक कह रहे हैं कि हर इंडिविजुअल अपनी कॉल्स ले सकता है. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. यस. This song we haven't like yet seen the song, लेकिन ये song story line के लिए कितना important है? This particular song that you just shot. ये हमारा प्री क्लाइमैक्स के अराउंड ये टाइम सॉन्ग आता है जहाँ पे कई चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं और कई चीज़ें होने वाली है. और वहाँ पे जो है ये पुरानी यादों में जाके हमें थोड़े और क्लूज़ मिलते हैं कि इसको क्या वाकई में पायल ने ये कहा था या ये वादे किए थे या प्रॉमिसेस. तो इस चीज़ के हमको ये जो है क्लूज़ अनफोल्ड हो रहे हैं कि किस तरह का वक्त उन्होंने साथ में बिताया था. So I just want to know all three of you, what does Azadi mean to you? All three of you. That pornography will not be banned. That is what Azadi should be. I should be allowed. I should have the freedom to be able to make my own choices. As simple as that. That is, I mean, whether it is independence in anything, the independence of thought, independence of speech, independence to profess, propagate anything that I want to profess, propagate. That is what Azadi is, and that is what the people who gave us Azadi. That is what they intended, and that is what it means to everybody. I'm speaking on behalf of everybody over here. Azadi, we fought and we and no, I'm saying that I'm talking about the freedom fighters. They intended it to be a freedom of thought expression, and that is what I'm speaking generally for everybody, every single person. I want Imran and Kangana also to say, just give us some vibe. आई थिंक आज़ादी इसी को कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सकें एंड यू कैन लीड अ रिस्पेक्टेबल लाइफ और अपने आप को सपोर्ट कर सकें अपनी फैमिली को. एक लड़की के लिए तो आई थिंक इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन यही रहती है क्योंकि लड़कियां अक्सर पहले पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती हैं फिर हस्बैंड पे. तो आई थिंक आज़ाद देश में भी कहीं बहुत ज़्यादा गुलाम लोग हो सकते हैं. तो फॉर बीइंग अ वुमन आई थिंक इट इज़ फॉर मी आई मीन my first hand experience with independence is this, that I am a self-sufficient person. निखिल ने बहुत अच्छी बात कही है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी होती है. इनको बहुत hurt हुआ है porn movies बैन हो गए. They just can't get out of it. और भी है आज़ादी के मतलब दुनिया में. पर इनको आज़ादी के साथ साथ जिम्मेदारी होती है. और तो बैन porn films. They should not ban porn. That is true. इस इंडिपेंडेंस डे पे इनको ये आज़ादी का तोहफा दे दीजिए. ये बैन हटा दीजिए. Treat us like adults. Treat us like responsible citizens. अगर आपका ये मानना है कि हम
ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हैं of being adults, of functioning in society, then you are saying that democracy has failed. But you can trust us to vote you into power, but you should also trust us to be able to do what we want, na? Simple. Thank you so much. Ladies and gentlemen, thank you very much. Thank you.